हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग आए अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और हमारा नाश्ता हो गया है और मैंने सारा काम निपटा लिया है। मतलब जो भी होता है सुबह से सब काम निपट चुका है। बाद बाकी 11-12 बजे खाना बनाएंगे, है ना। तो आज है मेरे बाबू का 6 मंथ बर्थडे, है ना। तो मेरे बाबू को 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और 7 मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो आज करूँगी मैं अपने बाबू का 6 मंथ कंप्लीट वाला फ़ोटोशूट। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूँ कैसे करूँ, पर देखती हूँ। अभी सोच रही हूँ क्या करूँ, कैसे करूँ। तो एक तो समझ में नहीं आ रहा फ़ोटोशूट यहाँ पे करूँ या नीचे पे करूँ, क्योंकि ये हो जाता है ना, फिर सामान लाओ लेके जाओ, फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर जो भी है देखती हूँ मैं अभी क्या प्लान बनता है मेरा। फ़िलहाल तो तब तक मैं पहले कुछ चीज़ अरेंज कर लेती हूँ, कंबल वगैरह जो भी मुझे चाहिए। तो पहले मैं उसका जुगाड़ कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है ना। तो देखती हूँ मैं, है ना। मिलती हूँ 2 मिनट बाद। तो गाइस मैं सोच रही थी कि कौन सा कंबल निकालो वगैरह जिसमें फ़ोटो क्लियर आए। तो मुझे मिल चुका है, ये देखो, ये मेरे बाबू का किट है और इसमें एक ब्लैक ब्लैक ब्लैंकेट मिला था, तो मैं उसको निकालती हूँ, है ना। तो मुझे याद ही ना कि इस पर एक काला कंबल है, तो वो भी फ़ोटोशूट के लिए अच्छा रहेगा, तो है ना। अब मैं उसको निकालती हूँ और फिर देखते हैं कैसा कैसा डेकोरेशन होता है ना। चलो, कंबल निकाल लिया है, ये देखो, और इस पे है छुआरे, तो ये भी डेकोरेशन में मेरे काम आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी निकाल दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि फ़ोटोशूट यहीं पे करूँ, क्योंकि जहाँ नीचे वाले कमरे में हम रहते हैं वहाँ मशीन वगैरह रख रखी है और जगह भी कम है और फिर अंधेरा अंधेरा सा है, फ़ोटो साफ़ नहीं आएगी। तो इसलिए सोचा यहीं पर कर लेती हूँ मैं फ़ोटोशूट, है ना। तो अब मैं नीचे चलती हूँ फटाफट से और जो भी सामान है डेकोरेशन को वो लेके आती हूँ। और ये देखो, बाबू के पास मैंने ये दे दिया है, तब तक इस पे लगा रहेगा, है ना। ये देखो, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ। तो मैं फटाफट से चलती हूँ और सामान लेके आती हूँ, है ना, क्योंकि इधर उधर चला जाएगा और या तो फिर अकेले में रोएगा। तो फटाफट से चलते हैं और डेकोरेशन का सामान लेके आते हैं। तो गाइस मैं सामान लेके आ गई, डेकोरेशन वाला जो भी है। और ये देखो, मेरे बाबू को ये पलट गया था, है ना। तो सही में टाइम पैर भाग भाग के आई मैं इतनी जल्दी में। तो मैं फटाफट से डेकोरेशन करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना। बाबू को तैयार व्यार करके उसके बाद खींचेंगे हम फोटो। तो गाइस डेकोरेशन मैंने कर लिया है। तो जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से हो नहीं पाया, क्योंकि पूरा सामान नहीं मिला मुझे। तो मैंने अलग ही तरीके से डेकोरेट किया, मतलब ऐसे किया जैसे मुझसे हो पाया। तो ये देखो, ये मैंने डेकोरेट किया है जो भी मेरे पास सामान था, है ना। तो मेरे पास इतना ही सामान था, तो यही हो पाया है। बाद बाकी देखती हूँ अभी कुछ और मिल जाए तो कुछ और कर लेती हूँ। और पहले मैं अभी बाबू को रेडी कर लेती हूँ, है ना। उसको भी अच्छे से कपड़े पहना के उसके बाद हम फ़ोटो शूट करते हैं ना। तो चलो फटाफट चलते हैं और बाबू का फ़ोटो शूट करते हैं। तो गाइस में छोनी तैयार हो गई है और अब छोनी का फ़ोटो शूट करते हैं फटाफट से। उसके बाद सोनी सो जाएगी नहीं तो, है ना। तो चलो। गाइस ये 6 के ऊपर पूरा लेट ही है, तो बैंड बजा दी इसने पूरे 6 की। छनी, छना, छना, बाबू। पूरे 1-2 घंटे की मेहनत इसने मिट्टी में मिला दी। तो यही होता है, इतनी मेहनत मैंने की और इसको देखो, मेहनत को बर्बाद करने में कितना मज़ा आ रहा है ना। तो जो भी है, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था क्योंकि यहाँ पे चमक मार रहा था। और फ़ोटोशूट कर लिया मैंने, फ़ोटोशूट भी किया, पर फ़ोटोज़ खींच ली हैं
तो अब फटाफट से जो भी दुकान फैला रखी है उसको समेटती हूँ और उसके बाद चलते हैं खाना बनाने, है ना। तो ये देखो, इसने मेरी मेहनत का पानी में फेर दिया। तो 1-1.5 घंटे लगे मुझे पूरा डेकोरेट करने में, और इसका 1 मिनट भी नहीं लगा उसको बिगाड़ने में, है ना। तो जो भी है, तो चलो अब चलते हैं। चनी, चना, चना, चना बाबू। तो हम लोग नीचे आ गए थे और बाबू भी सो गया है, उसको तेज नींद लग गई थी तो वो रोने लग गया। तो मैंने उसको सुला दिया है और अब मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, है ना, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और पूरा टाइम वहीं लग गया आज। तो फटाफट से बनाते हैं और उसके बाद तब तक बाबू भी उठ जाएगा, उसके बाद उस पर मालिश वगैरह करेंगे, है ना। तो चलो पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो दोस्तों फाइनली शाम का टाइम हो गया है, 6 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ इसके पास। तो ये देखो, ये यहाँ पर देख रहा है कि कब ये आएगी और कब मुझे घास देगी, है ना। तो यहाँ पे घास रखा है, तो मैं इसको घास डाल देती हूँ। ये ले भाई, खा ले। तो इसको मैंने घास डाल दिया है और ये खा नहीं रहा इसको, है ना। शायद इसको अच्छा नहीं लग रहा, वो देखो। खा ले भाई, ऐसे क्या देख रहा है। तो मन मार के खा रहा है। अब मैं भी फटाफट से गोबर निकाल देती हूँ, है ना, क्योंकि वहाँ पे बाबू को मैंने झूले में रखा है और वो चिल्ला रहा है, मतलब खेल रहा है पर हल्ला कर रहा है, और इस पे निकालेंगे मैं गोबर, है ना। तो ये देखो क्या कर रखा है इसने यहाँ पे, ये देखो। तो मैं फटाफट से गोबर निकालती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर आप लोगों से, है ना, क्योंकि बाबू वहाँ पे अकेले है, घर में कोई नहीं है। तो मैं फटाफट से चलती हूँ, गोबर निकालती हूँ और उसके बाद बाबू के पास चलते हैं। तो गाइस गोबर मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे इसके लिए धुआं लगा रखा था, है ना। तो ये धुआं भी बुझने लग गया है, तो इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें ये वाला डाल देते हैं। तो अब ये घास तो खा नहीं रहा, क्या हो गया तुझे। इसको अच्छा अच्छा घास चाहिए, पर अच्छा अच्छा तो है ही नहीं, वही है। अब उसको ही खा ले, है ना। अब मैं चलती हूँ, साबुन से हाथ वगैरह धुलती हूँ, नहीं तो फिर गोबर की स्मेल रह जाती है ना। और उसके बाद थोड़ा बाल वाल बनाते हैं और उसके बाद बाबू को खिलाते हैं। ये देखो चानी चानी कवा अकेले छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया आपको, अकेले छोड़ दिया। हाँ देखो गाइस कितना खुश हो गया ये जैसे मैं आई। अकेले रो रहा था, है ना। मैं हाथ पैर धुलती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस इसको भी मैं अपने साथ अंदर लेके चल रही हूँ, क्योंकि झूले में अब रो रहा है ना। तो इसका घूमने का टाइम हो गया है। तो मैं पहले फटाफट से बाल वाल बना लेती हूँ, उसके बाद इसको घुमाते हैं। हाँ तो मैंने बाल वाल बना लिए हैं और अब इसको थोड़ी देर घुमाते हैं, है ना, क्योंकि अब इसके घूमने का टाइम है थोड़ी देर। तो इसको घुमाते हैं, उसके बाद सब्जी वगैरह काटेंगे। हाँ कि है है ना। उसके बाद सब्जी वगैरह काटेंगे और रात का खाना बनाएंगे, है ना। तो मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है, मतलब हो रखा है मौसम। ऊपर पहाड़ों की चोटी पे कोहरा कोहरा लगा है और बादल भी आ रखे हैं ना। तो क्या पता कल फिर से बारिश आ जाए। ये देखो कैसा हो रखा मौसम। तो गाइस जब तक बाबू खेल रहे हैं तब तक सब्जी का जुगाड़ करते हैं, मतलब सब्जी काट लेते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम सब्जी काटने में लगता है। तो आज बनेगी भिंडी, तो फटाफट से भिंडी काटती हूँ और काट कर के रख दूँगी, बाद में ये फटाफट बनाने के लिए हो जाएगा।
है ना। और मौसम ख़राब होने की कगार पर है। तो मैं ढूंढ रही थी जाली जिसमें सब्ज़ी वगैरह धुलते हैं, तो मुझे मिल नहीं रही है ना। तो शायद यहाँ होगी, तो यहाँ ही है, क्योंकि खाना में ही बनाते हैं ना। तो मैंने सब्ज़ी काटी थी और यहाँ रख दिया था। तो इससे ये है धुलने के लिए भी सही हो जाता है फिर, है ना, फटाफट से। तो धुलो और पानी सारा निकल जाता है। तो अब मैं इनको बाहर पे लेके चलती हूँ और वहीं पे धुलूँगी और काटूँगी भी वहीं पे। बारिश नहीं आएगी अगर तो।